Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching a material tutorial. So relativistic quantum mechanics के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, तो इस संदर्भ में मैंने आपको क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, मेरिट्स ऑफ क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, डिराक मैट्रिसेस, गामा मैट्रिसेस को वेरिएंट फॉर्म तक मैंने ये चर्चा कर रखी है। डिराक इक्वेशन और डिराक इक्वेशन में मैंने ये बताया था कि जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, और अल्फ़ा और बीटा को मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और डिराक मैट्रिसेस में मैंने अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म को दिखलाया है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करा है, एंड देन गामा मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया है और उसकी हेल्प से कोवेरिएंट फॉर्म शो करा है डिराक इक्वेशन का। आज इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी के ऊपर चर्चा करूंगा। वो जो वीडियोस थे, जो प्रीवियस वीडियोस थे, वो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी लॉन्ग वीडियोस थे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करी है। तो उम्मीद है कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको उन कॉन्सेप्ट्स का, आपके पास उन कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके पास हो तो डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी पास करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैंने पहले डिस्कस कर रखे हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करूँगा। आज मैं शो करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी को शो करूंगा, और ये शो करूंगा कि डिराक इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा क्या है? नेबुला डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू 0। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, जहाँ पे जे वेक्टर क्या है? करंट डेंसिटी है, और रो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो आज हम लोग करंट एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि जो डिराक इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। आयोटा एच कट डेल साई आई बाय डेल टी। यहाँ पे हमारे हैमिल्टोनियन का फॉर्म जो डिराक सर ने एज्यूम करा था वो क्या था? सी अल्फा डॉट पी कैप। पी के जगह पी के कैप मैंने रखा है ऑपरेटर शो करने के लिए। आप वेक्टर का साइन भी दे सकते हैं, ये वेक्टर ही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक, यानी हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर लिखते हैं। जैसे टोटल एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वैसे मोमेंटम के लिए मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेट कर रहा है साई आई पे प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई आई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई आई बाय डेल टी। अब पिछले वीडियोस में मैंने इसे बताया था कि ये डेल के साथ साथ आप इसे डो भी पढ़ सकते हैं और डब्बा भी पढ़ सकते हैं, तो आज फिर हम लोग इसे डो पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये पी ऑपरेटर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा एच कट नेबुला, है ना, ये हमारा ऑपरेटर है। तो ये माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबुला ऑपरेटिंग ओवर साई आई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर ऑपरेटिंग ओवर साई आई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डो साई आई बाई डो टी। ये हमारा हो गया डिराक इक्वेशन, जो कि पॉल डिराक के द्वारा 1928 में दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स हैं, जिसे हम लोग डिराक मैट्रिसेस कहते हैं, ये 4x4 के ऑपरेटर्स हैं। और ये जो स्टेट फंक्शन है, ये नॉर्मल स्टेट फंक्शन जैसा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और जैसा क्लेन गॉर्डन में होता है हमारा स्टेट फंक्शन, वैसा नहीं है। ये स्टेट फंक्शन क्लिफोर्ड अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये डिराक मैट्रिसेस आपस में एंटी कॉम्यूट हो जाते हैं, और ये जो स्टेट फंक्शन है ये स्पिनर्स होते हैं, और ये कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स 4x4 के हैं, तो ये 4x1 के हैं, इनका भी ऑर्डर 4 है, लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स हैं, इसलिए हम लोग इसे स्पिनर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं। अब
पिछले वीडियो में यानी डिराक मैट्रिसेस वाले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये जो अल्फा ऑपरेटर है और ये बीटा ऑपरेटर है ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। हर्मिशियन ऑपरेटर होगा मतलब कहने का है कि अल्फा डैगर यानी अल्फा जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक का ट्रांसपोज निकाल कर कंजुगेट निकाल दे या कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकाल दे तो अल्फा डैगर मिलेगा, और ये जो अल्फा डैगर की वैल्यू होगी वो अल्फा के इक्वल होगी। ये मैंने मैथमेटिकली शो भी करा है डिराक मैट्रिसेस वाले वीडियो में। अब ये बीटा डैगर इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अब ये मैंने बताया था। अब इन सब का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिराक इक्वेशन है इसका एडजॉइंट लिखेंगे, हर्मिशियन एडजॉइंट लिखेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। तो एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट लिखेंगे डिराक इक्वेशन का। ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ए बी डैगर इज इक्वल्स टू बी डैगर ए डैगर, ठीक है। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग इसको हर्मिशियन एडजॉइंट लिखेंगे, इसका हर्मिशियन एडजॉइंट। अब देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आयोटा, ये एच कट सी, तो एच कट सी। अब यहाँ पे अल्फा डॉट नेबुला साई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी डैगर इक्वल्स टू बी डैगर ए डैगर। तो यहाँ पे ये नेबुला साई आई डैगर पहले आ गया और फिर बाद में अल्फा डैगर आ गया, ठीक है। अब फिर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यहाँ पर ये साई आई डैगर पहले और बीटा डैगर बाद में, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर। अब यहाँ पे हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई आयोटा जैसा टर्म है नहीं। ये जो स्मॉल आई है ये सफिक्स है, ये क्या डिनोट कर रहा है, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ये आयोटा नहीं है। और यहाँ पे माइनस आयोटा था तो इसको आयोटा से चेंज कर दिए। अब यहाँ पे प्लस आयोटा है तो इसको माइनस आयोटा से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस आयोटा, ये एच कट, ये डो साई आई, ये डो टी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से इसको फिर से हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं, और ये जो है इसको इस इक्वेशन का यूज़ करके फिर से बीटा लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनली हर्मिशियन एडजॉइंट मिलेगा डिराक इक्वेशन का वो क्या मिलेगा, आयोटा एच कट सी नेबुला साई आई डैगर अल्फा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर साई आई डैगर बीटा डैगर, सॉरी बीटा डैगर को हम लोग फिर से बीटा लिख दिए, इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डो साई आई डो टी, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशंस मिले, ठीक है। पहला डिराक इक्वेशन, फिर इसका हर्मिशियन एडजॉइंट निकाले, अल्फा डैगर इक्वल्स टू अल्फा, बीटा डैगर इक्वल्स टू बीटा एंड ए बी डैगर होल डैगर इक्वल्स टू बी डैगर ए डैगर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग ये सब लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिराक इक्वेशन में, है ना, डिराक इक्वेशन में अगर हम लोग लेफ्ट साइड से साई आई डैगर यानी जो स्टेट फंक्शन है हमारा साई आई स्टेट फंक्शन, उसका एडजॉइंट यानी साई आई डैगर डिराक इक्वेशन में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, और जो एडजॉइंट इक्वेशन है ना, हर्मिशियन एडजॉइंट जो निकाले हम लोग डिराक इक्वेशन का, उसमें अगर हम लोग साई आई से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड से साई आई डैगर मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड से साई आई डैगर मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड से साई आई डैगर मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर राइट साइड से साई डैगर, राइट साइड से सॉरी साई डैगर नहीं साई आई स्टेट फंक्शन एडजॉइंट वाले में जो हम लोग एडजॉइंट निकाले हैं उसमें नॉर्मल स्टेट फंक्शन जो हमारा था, स्पिनर जो हमारा था, कॉलम मैट्रिक्स जो हमारा था, उससे मल्टीप्लाई करना है राइट साइड से,
और जो डिराक इक्वेशन है उसमें डैगर से, यानी साई स्टेट फंक्शन के डैगर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी साई आई हो गया, यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे साई आई डैगर से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। अब इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन था, ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, ये दोनों प्लस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयोटा एच कट, ये आयोटा एच कट अगर हम लोग बाहर निकाल लें यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, साई आई डैगर डेल साई आई बाय डेल टी, है ना, प्लस प्लस साइन है, आयोटा एच कट डेल साई आई डेल टी, या फिर डो टी, डो भी पढ़ सकते हैं, डेल भी पढ़ सकते हैं, है ना, साई आई, यहाँ पे ये साई आई डैगर होगा क्योंकि ये डैगर वाला इक्वेशन था, है ना, ये डैगर होगा, ये साई आई, ठीक है, ये आ गया। अब इससे आयोटा एच कट अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, पहले इधर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे वापस, पहले इधर वाला सॉल्व कर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एम नॉट सी स्क्वायर बीटा, बीटा किस पे ऑपरेट कर रहा है, साई आई पे ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे बीटा किस पे ऑपरेट कर रहा है, साई आई पे ऑपरेट कर रहा है, और ये बीटा के लेफ्ट साइड में साई आई डैगर है। अब यहाँ पे ये दोनों क्योंकि कांस्टेंट है तो ये साई आई डैगर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर साई आई डैगर बीटा ऑपरेटर साई आई, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे भी हमारा क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर साई आई डैगर बीटा ऑपरेटर साई आई, है ना, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ सकता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का सेकेंड टर्म है वो हो गया लड्डू, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ये प्लस, अब इधर वाले में आ जाते हैं, तो इधर वाले में आयोटा एच कट सी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, तो आयोटा एच कट सी माइनस साइन के साथ बाहर, ये साई आई डैगर अल्फा डॉट नेबला, ये साई आई, ठीक है। अब इसके साथ क्या रहेगा, ये निगेटिव साइन में रहेगा, निगेटिव साइन में रहेगा, यानी आयोटा एच कट सी, ये डेल नेबला, नेबला वाला डेल अल्फा, और ये साई आई, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा एच कट सी, ये ब्रैकेट में साई आई डैगर अल्फा डॉट नेबला साई आई प्लस नेबला साई आई डैगर अल्फा साई आई, ये मिला, ये माइनस साइन के साथ, है ना, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इसे लिख लेते हैं। ये क्या आया, माइनस आयोटा एच कट सी साई आई डैगर अल्फा साई आई प्लस नेबला साई आई डैगर अल्फा साई आई प्लस 0, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन है तो इसको उधर भेज देंगे, नेगेटिव साइन उधर चला गया तो हमें क्या मिला, आयोटा एच कट सी साई आई डैगर अल्फा नेबला साई आई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, प्लस नेबला ऑपरेटिंग ओवर साई आई डैगर अल्फा ऑपरेटिंग ओवर साई आई प्लस, क्योंकि इसको उधर भेज चुके हैं हम लोग, ये आयोटा एच कट कॉमन, और यहाँ पे साई आई डैगर डेल डो साई आई डो टी प्लस डो साई आई डैगर डो टी, और ये साई आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डेल है ये पहले साई आई पे ऑपरेट कर रहा है और फिर साई आई डैगर पे ऑपरेट कर रहा है। जब ये डेल कौन सा, ये नेबला वाला डेल का बात कर रहे हैं हम, ये वाला,
ये नेबुला जो है ये पहले साई आई यानी नॉर्मल स्टेट फंक्शन जो हमारा था स्पिनर्स वाला कॉलम मैट्रिक्स वाला उस पर ऑपरेट कर रहा है, और फिर दूसरी बारी में ये क्या कर रहा है, प्लस साइन है यहाँ पर, और ये दूसरी बारी में डैगर से ऑपरेट कर रहा है, और ये दोनों कांस्टेंट की तरह बाहर है। तो इसे हम लोग नेबुला साई आई डैगर अल्फा साई आई लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसको u मान लीजिए, है ना, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हम लोग डिफरेंशिएशन में लगाते हैं, अब वो लगा दीजिए, ये u ये v। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, उसमें ये कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो अल्फा, अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो अल्फा भी कांस्टेंट, तो अल्फा भी बाहर आ गया, यानी ये आ गया, है ना। तो इसको यानी ये जो ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग नहीं है, ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट आयोटा एच कट सी के साथ, और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे भी देखिए डेल पहले साई आई को डिफरेंशिएट कर रहा है, ये कांस्टेंट है, फिर इस डैगर को डिफरेंशिएट कर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आई डैगर साई आई, है ना। अब ये देखिए पहले इसको डिफरेंशिएट किए, ये कांस्टेंट था, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, ये कांस्टेंट था, ठीक है। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाला हम लोग इधर लेके गए थे, तो ये इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब यहाँ से आयोटा एच कट अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो, और उधर भेज दें तो उधर 0 है, उधर 0 है, 0 में जाके मिल जाएगा, तो फिर वापस तो नहीं आएगा आयोटा एच कट, तो आयोटा एच कट चला गया, ठीक है। अब आयोटा एच कट चला गया। अब यहाँ पे ये c जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएशन के अगर अंदर भी हम लोग डाल दें, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब डिफरेंशिएट करेगा, जब ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये c भी हम लोग अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर c डाल देते हैं, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था नेबुला डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू 0। अब देखिए वही फॉर्म आ गया, ये नेबुला, ये एक वैल्यू मिला, इसको हम लोग जे बोलेंगे, यानी ये हमारा करंट डेंसिटी हो गया, और फिर ये डो रो बाय डो टी, और ये डो दिस बाय डो टी, यानी ये वाला जो हो गया ये हमारा रो हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है डिराक इक्वेशन, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग अब लिखेंगे लैंग्वेज में कि नाउ द डिराक इक्वेशन फॉलोज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन को लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे वेयर जे वेक्टर इज इक्वल्स टू, जे वेक्टर क्या है, ये है साई आई डैगर अल्फा सी साई आई, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये तो हो गया करंट डेंसिटी, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो, है ना। ये इक्वेशन लिखना है पहले कि डिराक इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखना है, फिर वेयर जे की वैल्यू और रो की वैल्यू, ठीक है। वेयर रो इज इक्वल्स टू साई आई डैगर साई आई, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, नेबुला डॉट जे वेक्टर प्लस डो रो डो टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन लिख के वेयर जे वेक्टर का वैल्यू, रो का वैल्यू, ये दोनों लिख दिए। अब ये दोनों लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये c जो है वो कांस्टेंट, और अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 यानी कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। तो अल्फा बाहर, c बाहर, साई आई डैगर साई आई। अब ये साई आई डैगर साई आई को हम लोग साई आई डैगर साई आई को रो लिख सकते हैं, तो ये अल्फा सी रो, ठीक है। अब यहाँ पर
ये साई आई डैगर जो है और साई आई जो है, इस पे बात पे आते हैं, पहले इसको पूरा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें ये स्पीड ऑफ लाइट है और इसका वैल्यू +-1 है, तो इसको v वेक्टर रो, यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, तो ये v वेक्टर वेलोसिटी जो है इसको अगर हम लोग लें तो ये क्या हो जाएगा अल्फा c। अब अल्फा का वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू +-1 यानी +-c, यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो +c डायरेक्शन में जाएंगे और जो एंटी पार्टिकल्स होंगे वो -c डायरेक्शन में जाएंगे। ये प्लस माइनस जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। अब ये +c में जाएंगे यानी टाइम के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और एंटी पार्टिकल्स -c में जाएंगे यानी टाइम के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसे मैं इलाबोरेट अगर करने जाऊँ ना तो ये बहुत ही एक मतलब ये एक अपने में ही एक टॉपिक है। पूरा लाइट कोन बताना पड़ेगा, फिर उसमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमें लाइट कोन से बाहर जाते हुए दिखेगी, यानी कोई भी एंटी पार्टिकल है वो लाइट कोन से बाहर जाते हुए दिखेगी। इसीलिए हमारे पास मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है ना, कि एंटी पार्टिकल्स के एक अपनी ही दुनिया होती है, अपनी अलग दुनिया होती है। हम लोग अपने लाइट कोन में एंटी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं करूंगा मैं। तो ये +-c, ठीक है, यहाँ ये इक्वेशन हमें ये बताता है एंटी पार्टिकल्स के बारे में। अब ये रो इक्वल्स टू ये आ गया, तो रो इक्वल्स टू साई आई कंजुगेट जो है, सॉरी ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, ये रो मैट्रिक्स होगा। ये साई आई जो है ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, साई 1 साई 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 का, यानी 4 × 1 का। और ये जो है ये साई आई डैगर जो है ये साई आई कॉन्जुगेट, सॉरी साई आई नहीं, साई 1 कॉन्जुगेट, साई 2 कॉन्जुगेट, साई 3 कॉन्जुगेट, साई 4 कॉन्जुगेट। ये रो मैट्रिक्स है, इसमें ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन i = 1 से 4 साई आई कंजुगेट साई आई, है ना। इसके लिए ये वैल्यू 1 से 4 जाएगी कॉलम मैट्रिक्स में और इसके लिए ये वैल्यू रो मैट्रिक्स में 1 से 4 तक जाएगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो पॉजिटिव डेफिनिट है ना। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो था वो पॉजिटिव डेफिनिट नहीं था। इसकी चर्चा मैंने क्लेन गॉर्डन में भी की है और डिराक इक्वेशन में भी कर रखी है, ठीक है, कि हमें इक्वेशन जो चाहिए वो कैसा चाहिए। तो अब हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम लोगों को जैसा इक्वेशन चाहिए था, जो जो कंडीशंस था वो सब धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। तो ये भी फुलफिल हो गया, पॉजिटिव डेफिनिट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल गया। अब हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो श्रोडिंगर फॉर्मूलेशन जो हमारे बोलता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। अब ये इस फॉर्म से निकल जाएगा, है ना। तो ये जो है ये कंजुगेट और ये जो है ये हमारा स्पिनर कॉलम मैट्रिक्स और ये जो है ये साई कंजुगेट डैगर। अब ये डैगर को हम लोग रो मैट्रिक्स में कैसे लिख दिए, तो डैगर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि डैगर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी जो कॉलम है उसको रो में लिख देते हैं। तो इस कॉलम को अगर आप रो में लिखिएगा तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। इस कॉलम को ये साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 है, ठीक है, ये साई आई है, ठीक है। साई आई इक्वल्स टू ये है साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4। अब साई आई का हम लोग पहले ट्रांसपोज निकालें, साई आई का ट्रांसपोज निकालें, तो साई आई का ट्रांसपोज क्या निकल गया, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। अब साई आई ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकाल दिए, तो ये क्या निकल गया, साई 1 कॉन्जुगेट साई 2 कॉन्जुगेट साई 3 कॉन्जुगेट साई 4 कॉन्जुगेट साई 4 कॉन्जुगेट। अब ये ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो गया, साई आई डैगर। तो इस तरह से निकला। या फिर मैंने अभी बताया, पिछले वीडियोस में भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि आप अगर डैगर निकालना चाहते हैं यानी एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालिए या कॉन्जुगेट निकाल कर ट्रांसपोज निकालिए।
दोनों में हमें यही मिलेगा। अगर हम लोग इसका पहले कंजुगेट निकाल दें तो psi1 कंजुगेट, psi2 कंजुगेट, psi3 कंजुगेट, psi4 कंजुगेट, उसके बाद ट्रांसपोज निकाल दें तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। यानी हमें उस पहले ट्रांसपोज निकाल के कंजुगेट निकाले या कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकाले, साइड डैगर की वैल्यू यही मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से ये आया। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी स्पिन के बारे में। स्पिन की एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। हम लोग एंगुलर मोमेंटम लेंगे, उसको हैमिल्टोनियन के साथ, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल, है ना, एल जो होता है उसको हम लोग लेंगे और उसको हम लोग ऑपरेट करवाना चाहेंगे हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट कराना चाहेंगे, वो कॉम्यूट नहीं होगा। फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का सम हो जाएगा तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर मिल जाएगा हमें, है ना। जे वेक्टर टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ये हमने पढ़ा है, एटॉमिक फिजिक्स में भी पढ़ा है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। ये क्या होता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जब हम लोग इसमें स्पिन को ऐड कर देंगे और ये जे वेक्टर को जब हम लोग कॉम्यूट करेंगे हैमिल्टोनियन के साथ, तब वो कॉम्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्पिन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिराक इक्वेशन की हेल्प से। यानी अगले कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि अगला कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसीलिए पॉल डिराक सर के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले एज्यूम करते थे और फिर फॉर्मुलेशंस करते थे और वो फिट बैठ जाते थे। वो जो फॉर्मुलेशंस करते थे वो फिट बैठ जाते थे, तो इसीलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। और उम्मीद है कि आप इस इंटरेक्शन को वन वे इंटरेक्शन नहीं रखिएगा, टू वे इंटरेक्शन बनाइएगा। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, stay at home, stay safe and stay alive. Thanks for watching this video.